आज यहाँ उपस्थित इसुआपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और जयथर मुखिया मनु सिंह जी, केरवा मुखिया प्रतिनिधि, सावा मुखिया प्रतिनिधि और रमचौड़ा मुखिया, और साथ ही एक समर्थन प्रार्थना हरिंदर सिंह जो आटा नगर पंचायत के मुखिया हैं, उनका भी वो नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। और हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें प्रखंड के विभिन्न समस्याओं पर चर्चाएं हुई, पंचायत के विभिन्न समस्याओं पर चर्चाएं हुई, पंचायत के विकास को किस प्रकार से गति प्रदान करें, इन सभी बिंदुओं पर पदाधिकारियों से भी बात हुई और एक समन्वय बनाकर किस प्रकार से शांति माहौल में एक उचित वातावरण बनाएं और उस उचित वातावरण में प्रखंड सहित पंचायतों का विकास करें, इन सभी मुद्दाओं पर बैठक करें। विकास को लेकर पंचायत में हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहले आधार को हम बनाना चालू करेंगे, आधार ढांचाओं को बनाना चालू करेंगे। जिन चीज़ों से शुरुआत है उन सभी चीज़ों को जो रूट लेवल से, जैसे विद्यालय हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, सड़कें हो गई। जैसे आप जानते हैं कि सड़कें जो हैं वो विकास की वाहक होती हैं, तो उस संदर्भ में कई नई सड़कों का भी से निर्माण कराना, पंचायत से पंचायत को जोड़ना हो या प्रखंड से प्रखंड को जोड़ना हो या गांव से गांव को जोड़ना हो, टोला से टोला को जोड़ना हो। आज आप जैसे जानते हैं कि लोग आज ज़मीन का कीमत इतना अधिक हो गया है कि लोग ज़मीन खरीद कर रोड पर घर नहीं बना सकते। तो इस संदर्भ में हम लोग सभी मुखिया लोगों ने एकजुट होकर और नई सड़कों का निर्माण कराने पर भी विचार किया, क्योंकि लोगों को नई सड़कें मिलें जहां पे उनकी पहले से ही भूमि है और उनकी भूमि तक हम सड़कों को पहुंचा सके, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है उनको मकान बनाने के लिए भी जगह मिल सके। तैयार कर लिया आपसी सहमति या सतत लीज नीति के तहत जो सरकार का बाउंडेशन होता है, ग्राम सभा से प्रस्ताव लेकर सतत लीज नीति के तहत हम भेजने का काम करेंगे। और नहीं तो आपसी सहमति बनती है तो उस संदर्भ में हम सभी लोगों मिलकर और गांव के लोगों को समन्वय बनाकर, पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर, वहां के नेताओं से समन्वय बनाकर और सड़कों का निर्माण किया। कई सड़कें बन चुकी हैं, विवाद होते हैं, उनका हम लोग बैठ कर निपटारा करते हैं इसी तरीके से सामूहिक रूप से। और जब आप काम कीजिएगा तो विवाद होगा ही, उन विवादों को निपटारे के साथ साथ सड़कों का विकास हो रहा है। बहुत कम ऐसी सड़कें हैं जहां पे हम लोग समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन पर भी बातें हो रही हैं कि गांव के हर सड़कों का विकास हो और नई सड़कों का निर्माण हो। सर, आपके पूरे प्रखंड में बात पर सहमति है? निश्चित रूप से सहमति है। और देखिए, जो भी मुखिया यहाँ उपस्थित हैं वो सभी लोग का एक ही विचार है कि हम लोग विवाद में न पड़ते हुए, वर्चस्व की लड़ाई में और संघर्ष में न पड़ते हुए गांव के विकास के लिए हम लोग मुखिया चुने गए हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति के वर्चस्व को कायम करने के लिए। तो इस संदर्भ में हम लोग अपने अपने पंचायत के विकास पर चर्चा करेंगे, ना कि दूसरों के वर्चस्व को बढ़ाने और घटाने पर चर्चा करेंगे। इसलिए हम लोग एकत्रित होकर और अपने अपने पंचायत के विकास की बातें कर रहे हैं। सर, जैसे कि सर आपने कहा है कि हम जो सभी लोग मुखिया बैठे हैं यहाँ पे कि आप आपसी मतभेदों को मिटा करके और विवादों से दूर रहेंगे, तो लगभग 1-2 हफ्ते से देखने को आ रहा है कि जो मुखिया संघ का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है उसमें लगातार जो है कभी आप एक जगह इकट्ठा करके मुखिया संघ के चुनाव में खड़े होते हैं, और कभी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुखिया संघ ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। यहाँ समन्वय की बात होती है। मैंने बार बार कहा है कि संघ नाम की कोई चीज़ इसुआपुर में नहीं है। संघ का मतलब होता है, चरित्रार्थ होता है कि एक संघ होने का होता है संघ, और संघ किससे बनता है? संगठन। तो यहाँ संघ के रूप में अगर देखेंगे तो 2 भाग में लोग बटे पड़े हैं। तो हम लोगों का कोशिश रहेगा कि हम लोग बटे नहीं। सभी मुखियाओं से मैं अपील करूँगा कि सब लोग एक होकर, बिना वर्चस्व को देखते हुए, अपनी ईगो को त्याग करके एक होकर अपने अपने पंचायत का विकास करने पर जोर दें, ना कि संघ के नेता चुनने पर जोर दें। हम लोगों ने इसी संकल्प के साथ अपने पंचायत के विकास की बातों को लेकर बैठक बुलाई है, ना कि मुखिया संघ की बात हमने किया है। मैं तो ये मानता हूँ कि इसुआपुर में कोई संघ, देखिए, नेता का कर्तव्य होता है कि जन सेवा करना।
वो आप तय करें, वो देखने के नज़रिए वालों के ऊपर होता है कि विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, जिला परिषद की तैयारी कर रहे हैं, मुखिया की तैयारी कर रहे हैं। ये आप जान लीजिए कि एक नेता का जो कार्य होता है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो आप किस वे में उसको देख रहे हैं ये आपके ऊपर है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर एक बात और देखिए, दो चीज़ें, शिक्षा नीति जो है, सरकार की जो शिक्षा नीति है वो काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। उसका भुक्तभोगी हम लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, ये मैं मानता हूँ। कारण क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि पंचायत में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, अमूमन वो पंचायत के ही शिक्षक होते हैं, तो पंचायत के शिक्षक के साथ साथ एक वोटर भी होता है। तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं एक दबाव में होता है कि ये हमारा वोटर भी है और यहाँ शिक्षक भी है। इस परिस्थिति में शिक्षा में सुधार जो है, एक अडिग व्यवस्था के साथ सरकार को यह होना चाहिए कि अगर एक पंचायत है तो उसका जो है उस शिक्षक का पोस्टिंग किसी अन्य पंचायत में हो, तो जाके जनप्रतिनिधि भी एक अडिग डिसीजन ले पाएंगे। ऐसे में भाईचारगी का जो शब्द है, जो भाईचारगी का जो व्यवहार है, उस शिक्षक के साथ एक जनप्रतिनिधि का एक लगाव बना रहता है। और इस जब कार्रवाई करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो उसके हाथ बंधे होते हैं। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। तो हम यही इस चीज़ को देखते हुए, नज़रअंदाज करके भी हम चाह रहे हैं, सबसे पहले हम सभी जनप्रतिनिधि, जैसे सभी विद्यालयों में जो आधारभूत ढांचा है उसको, जो सुविधाएं हैं, जो विद्यालय में सुविधाओं का, जैसे कि विद्यालय में जल जमाव की समस्या है, उसमें फुटपाथ नहीं है, उसमें खेल इक्विपमेंट नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए ये नहीं है, क्लासरूम अच्छे नहीं हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सबसे पहले उस कमरे को बनाया जाए जहां शिक्षा ग्रहण होता है। उसके बाद हम लोग शिक्षक पे भी बैठकर बात करके समन्वय बनाकर कोशिश करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में कम से कम अपने अपने पंचायतों में इस चीज़ों को सुधारा जा सके। सूचना यही देना चाहते हैं कि आपके जनप्रतिनिधि जागरूक हैं और आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए जीते हुए हैं, आपका कार्य करने के लिए आए हैं, ना कि किसी के वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए। आप जितना, और जैसे हम लोग जितने भी लोग हैं ईजी टू गेट हैं, और आसानी से आप हमें मिल सकते हैं, आसानी से आप अपना काम करवा सकते हैं, और जो भी आशाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा, जैसे कि अगर बात करें तो बिहार में वैसे क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन पंचायत लेवल पे भी देखा जाए तो क्राइम बहुत बढ़ रहा है। तो उसके ऊपर आप जो सभी नवनिर्वाचित मुखिया लोग बैठे हैं, तो उस पर क्या? पंचायत बिहार में ही आता है जी, ये कोई बिहार के बाहर तो है नहीं जी। पूरे बिहार का जो क्राइम रेट है वो बढ़ने का कारण है बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों से जो चीज़ें लत लग गई हैं उनको पूर्ति करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा रहा है। और आप देखिएगा कि जो उम्र है 18 से 25 के अंदर तक के जो लोग हैं वो ज़्यादा क्रिमिनल्स बन रहे हैं। कारण है कि उनकी ज़रूरतें अधिक हैं और वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत कार्य करने को उतर जा रहे हैं। और सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जो कि रोजगार प्रदान कर सके। मनरेगा पहले 198 रुपया मजदूरी देती थी। अब आप हमको बताइए कि 198 रुपया में आप कितना देर किस मजदूर को खटाएंगे? सरकार का क्या नीति है ये हम लोगों को समझ के बाहर है। लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि होने के नाते पंचायत का विकास करना है और जिन नीतियों को सरकार ने लागू किया है उसी हिसाब से हम लोग विकास कर। सर जो सरकार की जो नीतियां है अभी लागू हो चुकी है, तो सर इस नीतियों को इस बदलाव को लाने के लिए, जैसे कि सर आप लोग नीचे स्तर पर काम करते हैं, जनता आपको चुनकर कुर्सी देती है, फिर वो तरह तरह के सवाल करती है कि जैसा सर आपने बताया कि 198 रुपया प्रतिदिन, अभी 210 हो गया, 210 हो गया। तो सर इसके बढ़ोतरी के लिए सर आप लोग आगे चल के ऑलरेडी कई राज्यों में मनरेगा का जो दर है, जो मजदूरी है वो अधिक है जी, और बिहार के बनिस्बत। तो सरकार को चाहिए कि एक बराबर मजदूरी रेट जो है तय करे और मजदूर यहाँ खटे या इलाहाबाद खटे, मजदूर ही होता है, रेट एक ही होना जी, एक ही दर लागू करे। ये बात पूछने का सर प्रश्न ये था कि सर आप इस पंचायत के अलावा कई पंचायतों और प्रखंडों से आप सोशल वर्क बहुत ही तेजी से कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा आपको देखा जाता है। सर इसीलिए ये प्रश्न पूछने का ये उद्देश्य था कि इसके लिए भी कदम आप उठाएंगे क्या? निश्चित रूप से आवाज़ उठ रही है, और हमें क्या उठाना है, वो तो मजदूर खुद उठा रहा है कि हमको कितनी मजदूरी चाहिए और क्या मजदूरों का शोषण हो रहा है नहीं हो रहा है।
क्योंकि सरकार कह रही है कि जेसीबी से काम ना करवा के लोग मजदूरों के द्वारा किया ये जाए। सही है। लेकिन मजदूरी बहुत कम है, तो क्या हम लोग जेसीबी से काम नहीं करवाते, यंत्र का उपयोग नहीं करते, ना करने के पक्ष में हैं। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो मजदूरी हम तय किए हैं जी। मजदूर के लिए, वो मजदूरी क्या पर्याप्त मजदूरी है उस मजदूर के लिए? क्या उसका घर उससे चल पाएगा इस महंगाई के ज़माने में? एकदम नहीं चल पाएगा जी। सर, ये तो हम लोग भी जान और रहे हैं। धन्यवाद सर।